हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठेगा, चौड़े होके बैठेगा, स्टेज फ्री होके बैठेगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। एक बार भाई तुम्हारा फिर आया है एक और तबाही लेक्चर के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एथिल एल्कोहल। तो आज हम लोग एथिल एल्कोहल पे पूरा पीएचडी करेंगे, मतलब एथिल एल्कोहल के बारे में जानेंगे, होता कौन सा क्या है, इसमें इसका यूजेस कहाँ पे है, इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण को डिटेल में एनालिसिस कराया जाएगा। तो बिल्कुल इन तक बने रहिएगा। और यह जो हमारा पार्ट नंबर क्या है, ये हमारा 8वां पार्ट रहेगा। ओके जी। तो आज हम लोग सबसे पहले एथिल एल्कोहल के बारे में जानेंगे। ये सामान्य चीज इसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे कि ये कौन, ये क्या है, ये होता क्या है, इसका साधारण नाम क्या है, आईपीएसी नेमिंग क्या है, ये किस ग्रुप का है, समूह कौन सा है। फिर उसके बाद हम लोग एथिल एल्कोहल को बनाने की जो विधि है उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसके बाद रासायनिक गुणधर्म, फिर भौतिक गुणधर्म। ओके जी। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले एथिल एल्कोहल। जब भी एथिल एल्कोहल की बात होती है तो हमको हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एल्कोहल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये ओएच ग्रुप का होगा। ओके जी। तो हम लोग सबसे पहले यही देखेंगे कि ये पहले हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में बेसिक जानकारी। देखिए, जो एथिल एल्कोहल होता है, जो शराब जिसे आप लोग मदिरा भी बोलते हैं, ये एक अच्छी चीज नहीं है और इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इतना मैं आपको बता देता हूं, समझदारों के लिए सारा ही काफी है। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, जो हमारा एथिल एल्कोहल है, ये क्या होता है? ये कोई किसी तरह का शराब नहीं होता है। ये हमारा जो मदिरा रहता है, जो शराब रहता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। ये जो एल्कोहल होता है वही क्या होता है? एथिल एल्कोहल होता है। तो ये क्या होता है? ये किस समूह का है? इसका जो समूह जो होता है, ये किस समूह का होता है और इसका सूत्र क्या है? सूत्र भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका साधारण नाम, फिर उसके बाद इसका जो आईयूपीएसी नाम है, आईयूपीएसी। अगर आपने आईयूपीएसी नेमिंग नोमेनक्लेचर को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर उसे पढ़ लीजिए, हमने वो डिटेल में एनालिसिस करवाया है। ध्यान दीजिएगा। आईयूपीएसी नाम हो गया। फिर उसके बाद इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर, उसको भी आज हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये किस समूह का है? आपने हमें बताया कि ओएच समूह का है, एल्कोहलिक है। ये किस समूह का होता है? ओएच समूह का होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। ओके जी, ये हो गया। अब इसका साधारण नाम क्या होता है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल। ओके। ये हमारा क्या होता है? सामान्य नाम होता है। इसे सामान्य नाम से जानते हैं। ये देखिए, एथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल। ओके। और क्या होता है? इसका जो आईयूपीएसी नाम है, यहाँ पे जो आईयूपीएसी नाम वो क्या होता है? इसमें देखिए कितने कार्बन है? 2 कार्बन। इसका मतलब मेथ एथ, एथ हो गया। अब ये कौन सा ग्रुप का है? OH, मतलब ऑल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एथेनॉल। तो इसका मतलब आईयूपीएसी नाम इसका क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो हम लोग यहाँ पे 2 कार्बन बना लेते हैं। इसमें देखिए, एक ग्रुप कहाँ का रहेगा? OH का। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखाते हैं? एक OH ग्रुप दिखा देते हैं। ये हमारा क्या हो गया? OH ग्रुप। और यहाँ पे जितने हैं कार्बन दिखा देंगे। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो 1 2 3 4 5, अरे सॉरी, यहाँ पे 5। ओके। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर हो गया। आई होप आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लोग देखते हैं कि साइंस की भाषा में से लिखना क्या है। इसमें क्या क्या होता है, कहाँ पाया जा रहा है? फलों में पाया जा रहा है, अनाजों में पाया जाता है, शराब बनाने में काम किया जाता है। इसी चीजों को फुल डिटेल में एनालिसिस हमने पहले से करा दिया है। इसको साइंस भाषा में देखिए क्या कर रहा है, उसकी एक एक चीजों को समझते हुए हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है? एथिल एल्कोहल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कोहल जो होता है उसे क्या बोलते हैं? एल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एल्कोहल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप होता है। ये देखिए, और OH इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल बोलते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग में तभी ना एथेनॉल हो गया। और ये संतृप्त का मतलब सब के सब कैसे बॉन्ड होंगे? सिंगल बॉन्ड। ओके, ये इसलिए हमारा क्या है? संतृप्त कार्बन है। ये देखिए, संतृप्त कार्बन। ओके। और क्या है? परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। और इसमें क्या कर रहा है? ये फलों और स्ट्रो तथा सुगंधित तेलों में क्या होता है? इसका इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर। और इसमें प्राय क्या होता है? स्टार्च युक्त क्या होते हैं? अनाजों में क्या किया जाता है? इसे फॉर्मेशन किया जाता है, बनाया जाता है। और ये क्या होता है? मदिरा का क्या होता है? मुख्य अवयव होता है। मतलब इसमें ये एक प्रकार कोई मदिरा नहीं है, शराब नहीं है, बल्कि ये जो होता है शराब में इसका प्रयोग करते हैं, बना के यूज करते हैं। ओके जी,
इसीलिए क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल होता है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग इसको एथिल अल्कोहल को बनाने की विधि को डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब जो हमारा क्या है, वो निर्माण की विधि, मतलब इसे हम लोग कैसे बनाते हैं। ओके, तो आज हम लोग इसे अच्छे से आपको डिटेल में बना के सिखाएंगे। बना के सिखाएंगे नहीं, मतलब बताएंगे, समझ रहे हो, क्योंकि ये इलीगल काम है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसे सीख लिया और बने शुरू कर दिए बनाना। अरे भाई चले जाओगे साथ में, मैं भी चला जाऊंगा, मजाक है। जब देखिए, तो अब देखिए हम इसको निर्माण की विधि, तो इसको कैसे लिखते हैं उसे अभी इसको छोड़िए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या मिला के कैसे हम लोग इसे बनाएंगे। लिखने का तो हर कोई लिखता है, समझ जाएंगे तो अपने आप से लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या लेते हैं, एक शर्करा लेते हैं। शर्करे का मतलब होता है चीनी। हम लोग चीनी को लेते हैं और जल लेते हैं, उसको हम लोग मिलाते हैं। फिर उसके बाद ईस्ट, और ईस्ट की उपस्थिति में उसका क्या करवाते हैं, किण्वन करवाते हैं। किण्वन का मतलब होता है उसे सड़ाना, सड़ाने के बाद। ओके, तो उसे जब हम लोग उसके किण्वन विधि जो करवाते हैं, उससे हमें दो चीजें प्राप्त होती है, एक ग्लूकोज और दूसरा क्या होता है, फ्रक्टोज। दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। तो हम लोग अब ज्यादा बातें ना करते हुए समझते हुए चलते हैं। देखिए हमने क्या ले लिया यहाँ पे, उसको हम लोग अभी डिफिनेशन को लिखेंगे, पहले समझेंगे। देखिए हमने क्या ले लिया, शर्करा। शर्करा लेंगे प्लस क्या ले लेंगे, जल। शर्करा मतलब होता है चीनी। ओके, क्या ले लेंगे, चीनी। तो ध्यान दीजिए, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, चीनी। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, C12H22O11, ये हो गया। प्लस हमने क्या ले लिया, इसमें जल ले लिया। जल मतलब क्या हो गया, H2O। अब किसके प्रेजेंस में हम लोग करवाते हैं, किण्वन विधि द्वारा होता है, वो भी किसके प्रेजेंस में, ईस्ट के। ईस्ट, अरे आप लोग देखे होंगे ना, जो रोटी के ऊपर सफेद 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 का फफूंदी जो रहता है, वही हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है। अब इसका क्या करवाएंगे, किण्वन। ध्यान दीजिएगा, पूरा फील आ जाएगा भाई इसके बाद, देख ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या ले लिया, चीनी ले लिया प्लस जल ले लिया। इसको क्या किया, ईस्ट की उपस्थिति में क्या करवा दिया, किण्वन करा दिया। और ये किस में प्राप्त होता है बताएं, गन्ने के रस में सब मिलता है। ओके, ध्यान दीजिए, ये इतना हो गया। तो अब हमें क्या मिलता है, C12 है। C12 मतलब देखिए C6H12O6 प्लस, और हमें क्या मिलेगा, C6H12O6। अब कहोगे दोनों ग्लूकोज है, नहीं, ये दोनों ग्लूकोज है, मानता हूं इसका जो सूत्र है वो सेम होता है, लेकिन इसकी जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो एक हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है, दूसरा हमारा फ्रक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रक्टोज। ओके, यहां तक समझ में आ गया, नो डाउट। अब देखिए, तो हमने क्या किया, फिर देखिए हमने क्या किया, चीनी लिया, जल लिया, मिक्स किया, ईस्ट की उपस्थिति में इसका क्या करवा दिया, किण्वन। किण्वन का मतलब होता है सड़ाना है, जब ये सड़ने लगता है। तो हमें क्या मिलेगा, C6H12O6 ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी ग्लूकोज के लेकर, ध्यान दीजिएगा, इसी ग्लूकोज को लेकर क्या करवाएंगे, किण्वन विधि करवाते हैं। मतलब अब इसी यही ग्लूकोज को उठा के क्या करवाएंगे, इसमें किण्वन करवाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, C6, देखिए दूसरा मेथड, C6H12O6। हमने क्या ले लिया, ग्लूकोज को ले लिया। तो ये जो हमने ग्लूकोज लिया है, अब इसमें क्या करवाएंगे, किण्वन करवाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब इसी को किण्वन मतलब समझ गए होंगे आप लोग। किण्वन मतलब अब इसी ग्लूकोज को थोड़ा सड़ना बोलते, इसको सड़ जाना। ओके, तो जब ये किण्वन होता है, जब सड़ता है आपस में, तो क्या बनता है, हमें क्या मिलता है, C2, ओ मार्कर को क्या हो गया भाई, एक मिनट, ये देखिए, हाँ अब देखिए, ये क्या हो गया, C2H5OH। ये हमारा क्या बन गया, C2H5OH। अरे ये क्या है, अरे ये कुछ नहीं, ये एथिल अल्कोहल है। समझ में आया तो यस लिखिए। तो हमने क्या किया, ये जो ग्लूकोज को लिया था या फ्रक्टोज को, उसको जब किण्वन करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, C2H5OH, मतलब एथिल अल्कोहल। और प्लस हमारा क्या बनता है, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके जी, अब देखिए, अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या ये बैलेंस है, ये जो बैलेंसिंग करेंगे इसकी, इसमें यहाँ पे कितने कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पे कितने हैं, 6, मतलब हमें 3 और बढ़ाना है। तो क्या अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, तो इसका मतलब ये कितने कार्बन हो गए, 2 यहाँ पे 2 ये, मतलब ये 4 कार्बन हो गया। अब ये 4 1 5, मतलब यहाँ पे भी अगर हम लोग 2 लगा दें तो ये 2 कार्बन और 2 कार्बन तो ये है ही, और 2 ये, मतलब 4 4 तो 6, मतलब 6 कार्बन यहाँ पे भी हो गया, 6 कार्बन यहाँ पे भी हो गया। ओके,
तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ओके जी, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा हो रहा था, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जल ले रहे, चीनी ले रहे थे, जल ले रहे थे, उसमें ईस्ट की उपस्थिति में उसका किण्वन करवा रहे थे, उसे सड़ा रहे थे, फिर उसके बाद हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जा रहा था, फिर उसी ग्लूकोज फ्रक्टोज को फिर से किण्वन करवा के हम लोग एथिल एल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, एथिल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हम लोग क्या कर रहे थे, बना ले रहे थे। बस बन गया हमारा एथिल एल्कोहल जो शराब में मिलाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं शुरू कर दो, अरे भाई इधर आओ, पढ़ो पहले पढ़ो, यहां तक हो गया। तो इसका इसकी हम लोग परिभाषा क्या बनाएंगे अपने हिसाब से बताइए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे ना, परिभाषा बनाने का सबसे सिंपल ट्रिक ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग ये जो शर्करा और जल शर्करा को ले रहे थे, ये हमारा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या करवा रहे थे, किण्वन करा रहे थे, जिससे हमें क्या मिला था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिरा के, ध्यान दीजिएगा इसकी इसके इसको लिखने कैसे, सिरा के किण्वन, किण्वन कराने से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त हो रहा था, हमें एल्कोहल, यहां पे हम लोग लिख देते हैं एल्कोहल, एल्कोहल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, तथा यह गन्ने के रस में मिलता है, उपस्थित होता है। ओके, मैंने आपको बताया था ना कि गन्ने के रस में इसको मिलता है, गन्ने के रस में मिलता है। ओके जी, आई होप आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया हो, एल्कोहल बनाने की विधि समझ में आ गया हो कि हम लोग चीनी और जल को लेकर ईस्ट की उपस्थिति में किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज फ्रक्टोज बना रहे थे, फिर उसके बाद उसी ग्लूकोज को फिर से किण्वन करवा रहे थे, मतलब सड़ा रहे थे, फिर हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जा रहा था। यहाँ तक समझ में आ गया हो। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को बाद में शेयर कीजिएगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके कुछ भौतिक गुण को देखते हैं। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमको इसका क्या पढ़ना है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब भौतिक गुणधर्म को ये क्या दर्शाता है। जैसे जब कोई शराब पिए, अगर आपने किसी ने देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, उसका स्वाद कैसा रहता है, थोड़ा तीखा रहता है। इसका मतलब ये नहीं मैंने पिया, अरे भाई मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हो, हाँ ऐसा नहीं मैंने पिया, अरे भाई मजाक है, देखिए ध्यान दीजिए। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा तीखा होता है और रंगहीन होता है। अब आप बोलोगे सर वो तो उसको तो वो किस तरह का रहता है, ऑरेंज टाइप का रहता है ना, तो वैसा नहीं, वो ऐसा नहीं है। जो एथिल अल्कोहल, ये हम लोग एथिल अल्कोहल की बात कर रहे हैं ना कि दारू, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये क्या होता है, ये रंगहीन होता है, लेकिन उसको रंगहीन बनाने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह बनाए जाते होंगे, अब भाई हमें क्या पता। ओके, ये देखिए, ये तो एथिल अल्कोहल जो है वो रंगहीन होता ही है, लेकिन वो जो हमारा शराब रहता है, जो वाइन रहता है, वो क्या रहता है, कलरफुल दिखाता है, उसमें कुछ चीजें मिलाई जाती है, लेकिन असल में जो ये एथिल अल्कोहल है, ये किसी प्रकार का कोई मतलब शराब नहीं है, लेकिन ये शराब में मिलाया जाता है। ओके, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी को देखेंगे कि ये मतलब क्या करता है, जल को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी ये प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल वाली। ओके, तभी आप लोग देखा होगा कि जब कोई भी दारू पीता है उसमें पानी डाल के पीता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो जल को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अगर वो बिना पानी डाले उसको पिएगा तो क्या करेगा, हमारी बॉडी में जल लेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इससे हमें बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। चलिए उसी को बारे में डिटेल एनालिसिस करवाया गया है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि भौतिक गुणधर्म में इसके एथिलिक एल्कोहल के, कि इसमें क्या होती है, गंध होती है। क्योंकि देखिए जब कोई और पीता है उसमें महकता है ना, इसकी स्मेल आती है ना, वही इसमें क्या होती है, एक विशेष गंध होती है, इससे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। और इसका स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है। ओके, यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट। आगे देखिए, ये क्या होता है, रंगहीन होता है। ये तो रंगहीन होता है, लेकिन इसको रंगहीन रंग जो दिखाता है उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं, क्योंकि ये तो एथिल अल्कोहल हमारा रंगहीन है ही, लेकिन समझ रहे हो ना, ये तो कोई वाइन तो है नहीं, दारू है नहीं, लेकिन इसका यूज किया जाता है। और ये क्या होता है, ज्वलनशील द्रव होता है, जो क्या करता है, H2O को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक आर्द्रताग्राही, क्या है, आर्द्रताग्राही द्रव्य है। मतलब ये क्या कर देगा, जल को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब। ओके, और इसका क्वेश्चनांक कितना रहता है, 78 डिग्री सेल्सियस।
लगभग होता है, अप्रोक्सीमेटली बात किया गया, लगभग नहीं है। अगर इससे आप लोग नहीं याद करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग ये तीनों मेन मेन ये इसमें गंध होती है, इसका स्वाद तीखा होता है, ये H2O को क्या होता है, ज्वलनशील होता है, अग्राही है वस्तु, इसका मतलब क्या होता है, H2O या नमी नमी है, H2O को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, आई होप कि आपको ये तक पूरा यहाँ तक पूरा ओवरऑल फील आ गया होगा पूरा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं इसकी रासायनिक प्रॉपर्टी, मतलब रासायनिक गुण को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक वो क्या है, इसका क्या है, रासायनिक गुणधर्म। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, इससे पहले हमने एथिल अल्कोहल क्या होता है उसके बारे में बेसिक जानकारी, फिर उसे बनाने की विधि मेथड जो उसका था, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब हमारी केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे। उसमें जो हमारा पहला गुणधर्म होता है, जब हम लोग किसी लवण से सोडियम हो सकता है, पोटेशियम होता है, उससे क्रिया करवाते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, तो अब देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, एथिल अल्कोहल का यूज करके हम कराएंगे। देखिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एथिल अल्कोहल C2H5OH। ओके, एथिल अल्कोहल को ले लिया। अब हम लोग क्या लेंगे, प्लस क्या ले लेंगे, सोडियम ले लेंगे, सोडियम, क्योंकि हम लोग सोडियम से करा रहे हैं, मतलब लवण से करा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, तो ये जो हमारा ये रहता है OH वाला, जो ये हाइड्रोजन बंद रहता है, ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इसमें बाहर निकल जाएगी, और ये सोडियम और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये बनाता है C2H5ONA। आप लोग इसे देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। क्या बना लिया, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, एथिल है, एथिल अल्कोहल था, हाइड्रोजन क्या किया, ब्रेक करके प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2 क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ये हमारा क्या था, एथिल अल्कोहल। ये हमारा क्या था, एथिल अल्कोहल था। इसने रिएक्ट किया, क्या बना लिया हमारा, सोडियम। ये हमारा क्या बन गया, सोडियम हो गया, सोडियम और क्या, एथॉक्साइड। ओके, और ये हमारा क्या हो गया, गैस, हमारा H2 गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। ओके, आपको ये समझ में आ गया, जो इसका पहला गुणधर्म क्या है, कि सोडियम से जब भी हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, इसमें इसका क्या रहेगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये इंक्रीज मतलब ये क्या हो गया, बाहर निकाल दिया। और क्या हो जाता है, सोडियम इससे जुड़ के क्या बना लेता है, सोडियम एथॉक्साइड। पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम एथॉक्साइड। ओके, समझ में आया तो यस लिखिए। अब देखिए इसका जो दूसरा क्या है, इसकी दूसरी जो केमिकल रासायनिक जो गुण क्या है, वो क्या होता है, जब हम लोग क्या लेते हैं, सांद्र क्या ले लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4 से क्या करवाते हैं, क्रिया करवाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, देखिए जब हम लोग सांद्र H2SO4 का मतलब होता है, देखिए एक सांद्र वर्ड आता है, एक वर्ड आता है तनु। तनु जिसे हम लोग डाइल्यूट बोलते हैं। देखिए तनु जब बात की जाए तो इसका मतलब वो जो भी हम लोग अम्ल ले लेंगे उसका मात्रा क्या रहेगी, बहुत पतली रहेगी। और सल्फ्यूरिक सांद्र बोलने का मतलब वो बहुत ही गाढ़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा हमारा एसिड। ओके, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, सांद्र जब H2SO4 लेते हैं, उससे जब रिएक्ट करवाते हैं, तो ये क्या करता है, ये इथेनोइक अम्ल से क्रिया करके क्या कर लेता है, इसमें इसकी जो जल रहता है, इसका जो H2O रहता है, उसे क्या कर देता है, बाहर निकाल लेता है। तो इसका मतलब इसे सिंपल समझिए, इसमें जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे, ये जल को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। देखिए कैसे, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, C2H5OH ले लिया, जना रहा है कि नहीं, ओके, आई होप कि आपको विजिबल हो रहा होगा। C2H5OH ले लिया। अब देखिए क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। तो देखिए क्या बनेगा, ये क्या करता है, H2O, पहली बात ध्यान दीजिए, क्या जल को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो जल को अगर हम लोग बाहर निकाले, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे C2H5OH मतलब एक यहां से भी हाइड्रोजन के लेके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा, C2H4। यहाँ पे क्या बचेगा, C2H4। ओके, C2H4 हो गया, मतलब यहाँ का 5 हाइड्रोजन था, ये 4 ही है, मतलब एक यहाँ का H और ये H, ये ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। तो यही क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल सेम बचा रहता है। इसकी यही खासियत है, ये सिर्फ क्या करेगा, इथेनोइक अम्ल से क्या कर लेगा, जल को क्या कर देगा, बाहर बना देगा, और ये हमारा बन जाता है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड में इसमें कोई भी तनाव लेने की दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल, एल्कोहल, और ये हमारा तो आप लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये हमारा क्या बनाएगा, C2H4।
C2H4 का मतलब क्या हो जाए, ये हमारा है एथीन, ये हमारा क्या है एथीन। अब ये क्या बनाएगा, जल, एथीन और जल। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर ही दिए होंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए इसके जो एथिल अल्कोहल है इसका चलिए हम लोग उपयोग को देखते हैं, वो क्या है। 2 मिनट का टॉपिक हो बचा है, लगभग हमारा ये पार्ट समाप्त हो गया। ओके जी, इसके बाद हम लोग को एस्टिक अम्ल पढ़ना है, फिर साबुन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा फील के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसके उपयोग कहाँ पे करते हैं उसको देखते हैं। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लोग ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज छूट रहा था, मैंने आपको ये जो बताया कि जो सल्फ्यूरिक हमारा था C2H4 था, ये क्या कर रहा था, कैटलिस्ट की तरह कार्य कर रहा था, कैटलिस्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। उत्प्रेरक का मतलब होता है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक। देखिए ये जो हमारा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कौन सा उत्प्रेरक का काम कर रहा था, ये क्या कर रहा था, जल का क्या कर रहा था, निर्जलीकरण कर रहा था, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है ये जल को क्या कर दे रहा था, बाहर कर रहा था। इसकी ये प्रॉपर्टी थी कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल एथेनोइक अम्ल से जब रिएक्ट कर रहा था तो हमें क्या बना रहा था, एथीन बन रहा था। देखिए इसमें C2H5H4, यहाँ पे क्या थे, 4 कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे बच गया, तो एक कार्बन और ये OH मिल गया, जल बना के क्या हो जाता है, बाहर निकाल दे रहा था, और ये हमारा ये सल्फ्यूरिक अम्ल से सेम फैला रहता था। ओके जी, तो आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया, ये क्या कर रहा था, निर्जलीकरण करा रहा था, कैटलिस्ट की तरह काम करके, उत्प्रेरक की तरह काम करके। उत्प्रेरक क्या होता है, जो रिएक्शन की दर को बढ़ा दे। ओके, जिससे क्या बन जा रहा था, हमारा जल बन जा रहा था। ओके जी, आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके उपयोग को देख लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने पूरा ओवरऑल हमने क्या क्या पढ़ लिया है कि एथिल अल्कोहल क्या होता है, उसकी बेसिक जानकारी एथिल अल्कोहल के बारे में, फिर उसकी बनाने का मेथड जो था कि निर्माण विधि, उसको भी देखा, फिर रासायनिक गुण को देखा, फिर भौतिक गुण को देखा। अब उसके उपयोग को भी देखेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने आपको बहुत चीजें बताई भी, क्या कर रहा है फटाफट देखते हैं, हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे जिसका उपयोग क्या होता है, एल्कोहल पेय पदार्थ। पेय पदार्थ बोलने का मतलब जानते क्या होता है, जो आजकल आता है स्ट्रिंग वगैरह, उसमें भी क्या होता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। तो पेय पदार्थ, पीने में, पेय पदार्थ मतलब पीने वाला। ओके, पीने योग्य, पीने योग्य तथा मदिरा, तो आप लोग जरा जान ही रहे हैं, शराब बनाने में पारदर्शी साबुन। ओके, किसी भी मैं नाम नहीं लूंगा, पता लगा भाई, समझ रहे हो, तो सॉरी अगर कोई नाम ले लूं तो किसी भी साबुन का। तो पारदर्शी साबुन बनाने, इत्र मतलब समझते हो, ये क्या होता है, सेंट है, सेंट भाई, सेंट, परफ्यूम, मजाक कर, देखिए इत्र बनाने में व अन्य सुगंधित सौंदर्य के रूप में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब क्या होता है, और क्या होता है, पेंट, गोंद, गम बनाने में, पेंटिंग के लिए आयोडीन, नमक में भी प्रयोग किया जाता है कुछ मात्रा में। और क्या होता है, मोटर व हवाई जहाजों के ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है, एसिटिक अम्ल बनाने में, CH3COOH। तो आगे इसी के बारे में फुल डिटेल में आपको पढ़ना भी है, आपका सिलेबस में भी है, और साबुन को भी पढ़ना है। ओके जी, तो बस आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, सी यू सून।